स्टैंडर्ड। ओके, लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, कुछ याद है? हमने लास्ट, हाँ मुझे याद है कि जब तक हमने वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बराबर, electromagnetic radiation. So when any source emit the light is in the form of what? Two energies, magnetic energy and electric energy. So magnetic energy and electric energy, electromagnetic radiation. So the energy is in the form of wave. So magnetic energy and electric energy, these waves are mutually perpendicular to each other, बराबर ना? तो वेव के फॉर्म में एनर्जी जनरेट होता है हमेशा। तो वहाँ पे हमेशा दो वेव होता है, एक इलेक्ट्रिक वेव है और दूसरा मैग्नेटिक वेव। दोनों वेव में डिफरेंस क्या है, सिर्फ बोलो, उनका प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रैवल करता है, बराबर है, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रैवल करता है, बराबर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द ऑन द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक एनर्जी ट्रैवल ऑन द वाई एक्सिस एंड प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन विल बी ऑन द जेड एक्सिस, बराबर है? क्लास कुछ याद आ गया आपको? हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बोलना पड़ेगा आपको। Yes. So electromagnetic radiation are always in the form of what? Wave. तो दो वेव होता है, इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, दोनों का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होता है। द ओनली डिफरेंस इज अगर एक वेव एक्स एक्सिस के प्लेन में तो दूसरा वेव वाई एक्सिस के प्लेन में होगा, एंड सो ऑन। तो वेव फॉर वेव वी डिस्कस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और तब दिस इज कॉल्ड द वेवलेंथ, राइट? Yes, sir. Okay. If you select any point on the wave, if you select any point on the wave, मतलब बड़ा ही point हो गया, हाँ. If you select any point on the wave, the number of waves passing through that point is called as what? frequency. Frequency. तो पहले देखा हमने wavelength. Frequency. Very good. पहले हमने देखा wavelength. Symbol is lambda. Okay, it is a length of single wave, distance between two consecutive crest or trough. ठीक है तो क्लास, अगर आपको ठीक है, next is frequency. Frequency is number of waves passing through particular point in 1 second. एक सेकंड ना, सिंबल क्या था इसका? न्यू, बराबर ना? New. हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टडी वेलोसिटी. Velocity of wave has symbol c and formula is c is equal to lambda into nu. वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? 3 into 10 raised to 8 10 raised to 8 meter per second. So all electromagnetic radiation travel with the same speed, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, class, last. Okay, amplitude. Symbol is capital A. It is the height of the crest or height of trough from the बोलो, इसको क्या बोलते हम लोग? ये लाइन क्या है बोलो? Direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, बराबर है? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से हाइट ऑफ ट्रफ और हाइट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड, बराबर है? Amplitude. Okay, class, then we discuss wave number. How we pronounce it? उसका सिंबल कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग? न्यू बार, बराबर है? न्यू बार. So wave number is formula 1 upon lambda. Okay, so lambda is wavelength, बराबर है? So 1 upon lambda, reciprocal of wavelength is called as the wave number. मुझे लगता है हमने तो यहाँ पे रुके थे लास्ट लेक्चर, बराबर है? Yes. एग्री क्लास, बराबर है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे रुके थे. Yes. ठीक है, तो क्लास थोड़ा आगे बढ़ते हैं. क्लास आज के लेक्चर में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं बताता हूँ आपको ना सिर्फ ना थियोरेटिकल कंसेप्ट में जाना है, उसका बेसिक सब जाओगे तो बहुत से हमने हर एक कंसेप्ट जो सीखेंगे उसको हर एक साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला है. तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट. तो जो भी हमें एक कंसेप्ट सीखेंगे, हर एक कंसेप्ट में हर एक साइंटिस्ट को जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, हर एक साइंटिस्ट को एक नोबेल प्राइज मिला हर एक कंसेप्ट पे. तो दो कंसेप्ट्स आर नॉट दैट इजी, और हमें 11th के लेवल में थोड़ा सा बेसिक, मतलब उनको सिर्फ सुपरफिशियल सीखना है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको?
फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कंसेप्ट समझे ठीक से. एक्चुअली आपका बोर्ड भी एक्सपेक्ट करता है कोई कंसेप्ट ठीक से ना मतलब नहीं समझे तो फर्क नहीं पड़ने वाला. दे आस्क यू ओनली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दोस कंसेप्ट. पर फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट्स. तो क्लास नेक्स्ट इज, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट, इज एनर्जी which consists of actually two energies, electric energy and Magnetic energy energy. Magnetic. in the form of wave, and these waves are mutually perpendicular to each other, right? ठीक है. तो क्लास जब ओल्ड व्यू देखा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. तो क्लास न्यूटन, आपको न्यूटन मालूम है सब लोग, बराबर है. तो न्यूटन ने और उसके जमाने में जो साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कंसेप्ट बताया था, तो क्लास समझो हमारे पास बल्ब है या कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है. ओके. तो क्लास ओल्ड कंसेप्ट में क्या बोलते थे कि सोर्स ऑफ लाइट, जब लाइट इमिट करता है तो लाइट इज ऑलवेज इमिटेड कंटिन्यूअसली. लाइट हमेशा कैसे इमिट होता है? कंटिन्यूअस वे में. तो लाइट इमिटेड कंटिन्यूअसली. तो क्लास आपको से एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में एक चैप्टर भी है जिसका नाम है रेडिएशन. आपने स्टार्ट किया रेडिएशन चैप्टर फिजिक्स में? No. नहीं ना. तो वहाँ पे सीखोगे आप बहुत डिटेल में. तो वहाँ पे ये कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन वन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम फिजिक्स कॉल्ड एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है. और केमिस्ट्री में उसका बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, फिजिक्स में उसके लिए एक पूरा चैप्टर है. तो हमारे पास ये लाइट का सोर्स है. तो लाइट हमने बल्ब ऑन किया, तो लाइट से सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है, लाइट जो वेव्स निकल रही है या फिर जो एनर्जी निकल रही है, लाइट इज अ एनर्जी, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो क्लास ये ओल्ड व्यू है. दिस इज व्यू गिवन बाय न्यूटन एंड हिज कोवर्कर, या फिर दिस इज एक्सट्रीमली, ठीक है, दिस इज ओल्ड व्यू. तो क्लास इस व्यू को चैलेंज किया था साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने. Okay, for that he was awarded Nobel Prize. और क्लास मैक्स प्लैंक इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. उसके वजह से फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस हो गए. तो मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि कोई भी सोर्स से जब लाइट एमिट होता है तो लाइट इज नेवर एमिटेड कंटिन्यूअसली. आपके पास लाइट का कोई सोर्स है तो सोर्स कभी भी लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करता. समझे? आपके पास ये बल्ब है, तो बल्ब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आने वाला है, जो भी लाइट आने वाला है, इट इज नॉट एमिटेड कंटिन्यूअसली, इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी एनर्जी रिलीज नहीं होता. तो कोई भी लाइट एनर्जी आपको कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं देता, इट गिव्स यू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. प्लस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना. आपको सिर्फ ये बेसिक्स याद रखना है. आपको 11, 12 और JEE एडवांस तक जितना जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो ये जो पैकेट्स है, तो लाइट इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली, इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. और उसने वो हर एक पैकेट को नाम दिया, मैक्स प्लैंक ने हर एक पैकेट को नाम दिया फोटोन. क्या नाम दिया? फोटोन या फिर क्वांटा. तो क्लास ये पैकेट के फॉर्म में होता है. उसका एक्सप्लेन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये बता दूंगा. इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, पर बहुत लेंथी भी है. फिर भी आपको याद रखना है कि लाइट जब कोई भी लाइट जब एनर्जी एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इट इज नॉट इमिटेड कंटिन्यूअसली. तो दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. तो क्लास ईच पैकेट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटो या फिर फोटोन या फिर क्वांटा. Quanta. तो दिस इज मॉडर्न व्यू, which is also called as the quantum mechanical view. प्लस अपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में क्वांटम मैकेनिक्स नाम बहुत बार सुना रहेगा, राइट. जो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन होता है, इसके नाम पे खपाते हो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम पे. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जाने दो. तो मॉडर्न व्यू या फिर क्वांटम मैकेनिकल व्यू, बराबर. तो क्या बोलता है मैक्स प्लैंक कि कोई भी सोर्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस कभी भी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करता है. ये कंटिन्यूअस एमिशन का कांसेप्ट रॉन्ग है. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर ऑलवेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, वेयर ईच पैकेट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोन या फिर Photon. Quantum. क्वांटम. क्वांटा जो भी बोलोगे, एक होगा तो क्वांटा, बहुत से होगा तो क्वांटम, ठीक है. तो फोटोन या फिर क्वांटा. तो प्लस उसने फिर एक इक्वेशन भी दिया. अगेन आपको उसका डेरिवेशन नहीं है ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में. तो उसने इक्वेशन दिया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज गिवन बाय फॉर्मूला
या उसने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन इज बेटर, ऐसे लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्लास मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप घर में बैठे हो और घर में देखो, अभी तो नहीं होता, पुराने जमाने में बल्ब होते थे जो को मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, आप बल्ब के नीचे बैठे हो तो आपको ज्यादा गर्म होता है, राइट? पर Yes. ट्यूबलाइट के नीचे इतना गर्म नहीं होता। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes. Yes, sir. हाँ, तो क्यों नहीं होता मालूम है? बिकॉज वो बल्ब से जो रेडिएशन निकलते हैं उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाई होता है, तो दे हैव मोर एनर्जी। और जो ट्यूबलाइट से जो रेडिएशन निकलते हैं, क्वांटम जो फोटॉन्स निकलते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो इनका एनर्जी भी क्या होता है? कम होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो भाई यहाँ पे जो फोटोन है, हर एक फोटोन को आप देखो, हर एक फोटोन वेव के फॉर्म में ही है, नो डाउट। तो देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये फोटोन आपका हर एक फोटोन किसके फॉर्म में है? ये बाजू में लिखता हूँ, नया फोटोन ड्रॉ कर लो, तो थोड़ा जूम करके मैं फोटोन बाजू में ड्रॉ करता हूँ। तो ये फोटोन है, राइट? तो ये फोटोन भी किसके फॉर्म में होता है? वेव के फॉर्म में होता है, राइट? तो क्लास इस वेव को भी सब होंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एवरीथिंग। तो क्लास एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द एनर्जी, लेस द फ्रीक्वेंसी लेस द एनर्जी। तो कहा क्लास बल्ब जब ऑन करोगे तो उससे जो एनर्जी निकलेगा, या फिर एनर्जी पैकेट के फॉर्म निकलेंगे, फोटोन के फॉर्म निकलेंगे, तो उनका फ्रीक्वेंसी हाई होगा या लो होगा? बल्ब के लाइट में High. High. ओके, और वही ट्यूबलाइट होगा तो Low. Low. वो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर उसने प्रोपोर्शनल निकाल दिया मैक्स प्लैंक ने। क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज इन जेईई। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या फिर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई में इसके ऊपर। E इज इक्वल टू सम, देखो हम लोग जब प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लिखते हैं, राइट? जब किसी भी चीज का हम लोग इफ आई से A प्रोपोर्शनल टू B, तो इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, हम लोग क्या लिखते हैं बीच में? कांस्टेंट K. प्रोपोर्शनल Constant. लिखते हैं ना। तो A इज इक्वल टू K इंटू B ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, बराबर? Yes. हाँ, तो क्लास हम जो प्रोपोर्शनल साइन जब निकाला यहाँ पे, तो मैक्स प्लैंक ने जो कांस्टेंट वहां पे लिखा, उसको उसने इंस्टेड ऑफ राइटिंग के उसने लिखा उसको h। फर्क नहीं पड़ता नाम से, क्या चलता है, फिर ये कांस्टेंट है, राइट? क्या नाम लिखा उसने? h इनटू न्यू। तो क्लास ये पहला इक्वेशन है। अगला उसका वैल्यू भी उसने ही फाइंड किया, प्लैंक ने, एंड ही फाउंड द वैल्यू ऑफ h। क्लास बाहर करो अभी के अभी, द वैल्यू ऑफ h इज 6.625 इंटू 10⁻⁻34। क्लास इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे आप? 6 पॉइंट पढ़ो। 6.625 हाँ 6 पॉइंट बोलो बोलो। हाँ 625 into 10⁻⁻34 आगे joules per second. नहीं, मैं इसलिए पूछा बोला पढ़ने के लिए, इट इज नॉट जूल्स पर सेकंड, जूल सेकंड। क्लास में पर सेकंड बोलता हूँ तो ऐसा होता है, ये जूल्स पर सेकंड, समझा? इट इज नॉट जूल अपॉन सेकंड, इट इज जूल इनटू सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। जानबूझ के पढ़ने को बोला मैंने आपको, बहुत बार गलती करते हो तुम लोग। एवरीवन Yes. क्लास बोलो। Yes, sir. क्लास में क्वेश्चन पूछा तो बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगेगा, हाँ मुझे लगेगा नेटवर्क टूट गया और मैं अकेला बोल रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, तो h इज इक्वल टू 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकंड। भाट किया वैल्यू आप लोगों ने? भाट करो जल्दी से जल्दी। तो दिस इज वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। Okay, very very important. So class, this is Planck's constant 6.625 10⁻⁻34. Class, this is first formula to solve numerical based MCQs. E is equal to h nu. क्लास आपको ये फॉर्मूला फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर बहुत बार लगेगा, मैंने आपको बोला था ये चैप्टर फिजिक्स में रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर। हाँ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय फॉर्मूला वेलोसिटी? Lambda into nu. लैम्डा इनटू न्यू। दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला? दिख रहा है? c is equal to Yes. lambda into, हाँ तो हम लोग क्या करेंगे? इफ c is equal to, since c is equal to lambda into nu, can I say nu is equal to c upon lambda? Yes. Yes. तो क्लास हम लोग सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट, अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा बोलो? E is equal to h into c upon lambda, हो रहा है? क्लास दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
for solving numerical based MCQs. Okay, क्लास में पहला क्वेश्चन सबके लिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी बराबर है? Yes. एनर्जी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी. ओके, मुझे बताओ इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में h कांस्टेंट या वेरिएबल है? h Constant. क्या बोल रहे हैं हम लोग? h को बोलते क्या है? h बोलते हैं हम लोग Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट है. Constant. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या c कांस्टेंट या वेरिएबल है? Variable. वेरिएबल है क्लास. क्लास दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशन हो, उसका वेलोसिटी हमेशा होता है 3 into 10 raised to 8 10 मीटर raised to 8 कोई meter भी per हो, second. कोई भी हो, लैम्बडा चेंज होगा, न्यू चेंज होगा, c कभी चेंज नहीं होता. तो क्लास c इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल. Constant. कांस्टेंट ना. Constant. इफ आस्क वैल्यू ऑफ c, Constant. इफ आस्क वैल्यू ऑफ c, इफ आस्क वैल्यू ऑफ c, बोलो अलग अलग कंडीशन में सेम अलग अलग होगा या हमेशा एक ही होगा? एक ही होगा. एक ही होगा. मतलब कि एक ही, मतलब इट इज कांस्टेंट, राइट? Yes. Yes. हाँ, तो क्लास यहाँ पे h इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट. तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, h और c दोनों कांस्टेंट है, तो h और c कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Lambda. वेवलेंथ. बराबर ना? Yes. लैम्बडा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा. कम होगा, और लैम्बडा कम होगा तो एनर्जी. बढ़ेगा. बढ़ेगा. उसका हम लोग मैथमेटिक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बराबर है. क्लास फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी कम होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर है. क्लास इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इक्वेशन क्यों गया, मैं थर्ड या बाजू में लिखता हूँ. चलो नीचे जाने से अच्छा बाजू में लिखता हूँ. तो क्लास टेल मी 1/लैम्बडा को हम लोग क्या बोलते हैं? Wave number. वेव नंबर, राइट? न्यू बार. तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं, ओके, कैन आई राइट इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ बाजू में लिखता हूँ. कैन आई राइट E इज इक्वल टू hc/लैम्बडा है, c इज इक्वल टू h into c into 1/, ऐसे लिखा तो चलेगा? आप बोलो. Yes. Yes. एक ही है ना? हाँ. तो क्लास मैंने ऐसे क्यों किया? बिकॉज 1/लैम्बडा कितना होता है? Wave. New bar. न्यू बार, राइट? तो E इज इक्वल टू h into c into न्यू बार. क्लियर है? तो ये तीसरा इक्वेशन है. क्लास तीनों में से कोई भी इक्वेशन चलता है आपको टू फाइंड द एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन. एक फोटोन की एनर्जी हम तीनों में से कोई एक फॉर्मूला निकाल यूज करके फाइंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, फिर वेव नंबर दिया है. बाकी सब कितना तो कांस्टेंट है यहाँ पे फॉर्मूला में, बराबर है? तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट. Third. आपको, हाँ फर्स्ट ना. आपको वेवलेंथ दिया रहेगा तो, लैम्बडा दिया रहेगा तो Second. Second. सेकंड. Second. h और c का वैल्यू नहीं दिया तो भी आपको मालूम है h का वैल्यू कितना है? 6.25. 6 to 5 into 10 raised 10 to raised to minus minus 34 joule second. बराबर है. और c का वैल्यू 3 into 10 raised to 8. raised to 8. 8 मीटर पर सेकंड, राइट? तो आपको h और c का वैल्यू ऑलरेडी मालूम होता है. ठीक है. क्लास अगर आपको वेव नंबर दिया रहेगा तो, सॉरी, वेव नंबर दिया रहेगा तो Third formula. थर्ड फॉर्मूला बराबर है. तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया है, फिर वेव नंबर दिया है, यू कैन गेट द एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन. बराबर है? तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो क्लास मुझे बताओ व्हाट इज प्लैंक क्वांटम थियरी. प्लैंक थियरी क्या बोलता है? व्हेन एनी सोर्स emits electromagnetic radiations, right? These electromagnetic radiations are never emitted continuously. They are always emitted in the form of what? Packets. Packets. Okay, तो एनर्जी जो इमिट होता है वो कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है? बोलो. Discontinuous. Discontinuous. इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स और एनर्जी पैकेट्स. क्या बोलते हैं हर एक बंडल को? Quantum. Photon. या फिर क्वांटा, राइट? प्लस एनर्जी ऑफ फोटॉन की फॉर्मूला E इज इक्वल टू h न्यू, या फिर E इज इक्वल टू hc/लैम्बडा, या फिर E इज इक्वल टू s into न्यू बार. H into न्यू बार. क्लास मैंने प्रीवियस चैप्टर के नोट सर के पास भेजे थे, आपको सर ने दिए. Yes. ओके, तो इसके नोट भी आपको भेज दूंगा मैं. तो नो नीड टू राइट एनीथिंग, मैं बहुत क्लियरली हैंडराइटिंग में आपको लिख के भेज दूंगा. तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स. ठीक है? तो Okay. आप सिर्फ फिलहाल लेक्चर पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो.
इसका प्रॉपर नो में हर एक चीज लिख रहा हूँ, वो हर एक को आपको नोट के फॉर्म में मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्लास चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग आज। ओके, आपको लॉग बुक यूज करना आता है? No. sir. नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लॉग बुक यूज नहीं करते, फिर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्लास पहला न्यूमेरिकल लिखो, आप सिर्फ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। आपके पास पेन पेंसिल तो होगा? फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। येलो लाइट emitted from a lamp। क्लास मुझे तो कौन सा लैम्प से येलो लाइट मिलता है आपको? आपने स्ट्रीट लैम्प देखा? स्ट्रीट लैम्प Yes. हम लोग सोडियम सोडियम लैम्प। तो सोडियम लैम्प एक ही लाइट एमिट करता है, एक ही वेवलेंथ। अपना जो बल्ब होता है ना घर में लगा होता है, वो सब वेवलेंथ एमिट करता है एक साथ, बहुत सारे। तो इसको हम लोग येलो लाइट नहीं बोलते, हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं इसको? White light. भले वो येलो है पर दिखता येलो है, इसमें येलो लाइट ज्यादा होता है पर वो व्हाइट लाइट होता है। तो एक परफेक्ट येलो लाइट कौन देता है आपको? स्ट्रीट लैम्प। वो एक ही वेवलेंथ का लाइट एमिट करता है, हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। एनएम मालूम है आपको? नैनोमीटर। Yes. फाइंड फ्रीक्वेंसी। अपना आप आज लॉग आप ना कैलकुलेटर यूज करो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। ठीक है, ट्राई करो। आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला आपके सामने पड़े है सब। अब एटलीस्ट डेटा लिख लो। फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। तो क्लास सबसे पहले 5T क्या है बोला लाइट का? Wavelength. सिंबल Lambda. 5T lambda, very good। 5T nanometer, right? Now what is the Planck constant? आपको बाहर हुआ रहेगा 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. ठीक है, गुड। हाँ क्लास जूल आपको मालूम है ऐसा यूनिट है, Yes. सेकंड भी ऐसा यूनिट है। तो वेवलेंथ शुड बी आल्सो ऐसा यूनिट। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ? Meter. Meter. तो नैनोमीटर नहीं चलेगा, राइट? इट शुड बी इन मीटर। एनीबॉडी 580 नैनोमीटर कितना मीटर होता है? 580 into 10 raised to -10. -10 एंगस्ट्रॉम होता है रे। -9 होता है, -9 होता है, बराबर ना? -10 बोलोगे तो एंगस्ट्रॉम होगा। 1 मीटर इज 10 raised to -10, sorry 1 angstrom is 10 raised to -10 meter and 1 nanometer is 10 raised to -9 meter। बराबर है? आपको पहले क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला बोलो। या फिर एज का हमें यहाँ पे एज का जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे एज का जरूरत है भी नहीं हम लोग को, as such not required। क्या व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 into 10 raised to 8. मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर, तो यहाँ पे भी मीटर ही होना चाहिए, राइट? हाँ, मतलब पूछा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहला, ओके, उससे पहले वेलोसिटी हैज फॉर्मूला c is equal to lambda into nu, राइट? देखो फ्रीक्वेंसी is equal to c by lambda, बराबर ना? तो क्लास आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला था, पहला क्वेश्चन। तो c is 3 into 10 raised to 8 upon 5t into 10 raised to -9, बराबर? तो क्लास करते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, आप यूज करो कैलकुलेटर। अगला बाद में जब लॉग बुक सीखेंगे हम लोग तो यू गो बाय लॉग बुक। 3 divided by 580 is 5.172
into 10 raised to minus 3, ठीक है, into क्लास 10 raised to 8 एंड क्लास 10 raised to minus 9 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 raised to plus 9. 10 raised to plus 9 हो जाएगा, राइट, 10 raised to 9 हो जाएगा, राइट, हाँ तो ये सब पावर आपका है, पावर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मल करते हैं, तो ये सब ऐड करोगे आपको कितना मिलेगा ये वैल्यू 10 raised to 10 14. 10 raised to 14. 14, राइट, हाँ तो आपका आंसर होगा 5.172 10 raised to 14 यूनिट हर्ट्ज, हो गया, समझा ये? तो और कुछ पूछा है, वेव नंबर पूछा है ना आपको, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर पूछा, वेव नंबर न्यू बार, तो अपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फ्रीक्वेंसी, अभी वेव नंबर फाइंड करना आपको, फॉर्मूला बताओ कोई तो, न्यू बार इज इक्वल टू Energy equals न्यू बार, वेव नंबर का फॉर्मूला बताओ, वेव नंबर कैसे फाइंड करते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 by 1 upon lambda. बराबर है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 by लैम्डा, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा कितना था 580 नैनोमीटर, राइट, तो आप 580 लोगे तो भी चलेगा, नहीं पर नैनोमीटर नहीं चलेगा, हमको फ्रीक्वेंसी हमें नंबर हमेशा चलेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लोग वी गो फॉर ऐसा यूनिट, तो 1 अपॉन 580 इंटू 10 raised to minus 9 हम लोग मीटर में ही लेंगे, ठीक है, तो 1 divided by 580 is 1.724 into 10 raised to minus 3, और ये minus 9 नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो into 10 raised to 9 बराबर है, तो आंसर इज 1.724 into 10 raised to 6, क्लास यूनिट बोलो, यूनिट बताओ इसका, बहुत सिंपल है यूनिट, आपने लैम्डा किस में लिया था, मीटर Meter. मीटर माइनस मीटर तो क्या बनेगा पर मीटर ना, समझा ना, लैम्डा का यूनिट क्या था, लैम्डा का यूनिट मीटर था बराबर, तो हम लोगों ने ये ऊपर लेके गए तो पर 1 अपॉन मीटर बिकम पर मीटर, समझा, तो 1.724 10 power 6 पर मीटर इज योर आंसर। क्लास हो जाएगा तो बता देना मुझे, तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया आपका लिख के आंसर? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप। हाँ ठीक है, रुको मैं, ठीक है, आप वापस दिखा दो जिसको चाहिए, तब तक क्वेश्चन लिख लो दूसरा। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ठीक है, ट्राई करो। एनर्जी पूछा है फोटोन का।
तो यहाँ पे लैम्बडा कितना है? 300 नैनोमीटर बराबर, मतलब 300 into 10⁻⁹ मीटर। एच का लिया तुम लोग को 6.625 10⁻⁻34 सॉरी जूल सेकेंड। क्लास कभी कभी क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग 6.625 देखिए 6.63, तो जो वैल्यू देते हैं वही लेने का। देखिए अप्रोक्सीमेट 6.625 को वो एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 6.63 देते हैं, तो व्हाट एवर वैल्यू दे गिव यू टेक दैट वैल्यू। थोड़ा 6.625 एंड 6.63 ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके एनर्जी पूछा है राइट। क्लास आपके पास 3 फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला तीनों में से? ये 3 फॉर्मूला आपके सामने है, कौन सा फॉर्मूला तीनों में से? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड है थर्ड सेकंड क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा दिया है राइट, तो सेकंड इज फॉर्मूला यूज करेंगे बराबर ना। अगला इफ यू सेकंड फॉर्मूला E is equal to HC upon lambda। H का लिए कितना है 6 पॉइंट, कभी कभी कुछ वैल्यू देते नहीं वो, बोर्ड एग्जाम में देंगे, जेई में नहीं देंगे, आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, या फिर उस पेपर के स्टार्टिंग में सब वैल्यू प्रोवाइड रहता है। और लैम्बडा कितना है 300, और हम लोग पावर को ठीक कर देते, ठीक है। ये तो इजी है, ये तो डायरेक्ट तुम लोग ओरली भी कर सकते हो ना। ये 100 हो जाएगा राइट, तो 6.625 into 10⁻⁻34 into 10⁻⁸ राइट, डिवाइडेड बाय ये होगा 10⁻100 मतलब 10⁻2 राइट, 10⁻⁻9। ये +2 और ये -9 ऊपर आएगा तो क्या होगा बोलो? -2 + 9 ना ऊपर क्या होगा +7 या -7? देखो 10⁻2 -7 प्लस होगा, ऊपर आएगा तो बोल रहा ऊपर आएगा तो हाँ, नीचे तो +7 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। 6.625 10⁻⁻34 into 10⁻8, ये दोनों पावर को तुम लोग ऐड करोगे तो ये कितना होता है 10⁻⁻7 राइट, और ये पावर जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? +7 बनेगा ना। अब क्लास अभी सब पावर ऐड करो, 34 - 15 कितना होता है? 7 आएगा 6.625 into 10⁻⁻19 जूल। ना वाई जूल, जूल किसका यूनिट है? एनर्जी। अगला जूल में ही क्यों? बिकॉज हमने सब एसआई यूनिट में लिया, तो आपका फाइनल आंसर भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में, बराबर ना। यस देखो कर लो, कंप्लीट कर लो ये। So class, my question is एनर्जी ऑफ फोटोन किसके ऊपर डिपेंड है? 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है, बोलो। या तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेवलेंथ, या तो उसकी वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ राइट, वेवलेंथ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर। और प्लस ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड भी है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। तो आपको किसी कोई इन तीनों में से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर वेव नंबर, इसमें से कोई भी एक चीज मालूम है, आप दूसरे 2 चीजें फाइंड कर सकते हो, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला इसके ऊपर के, बराबर ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस ये 3 फॉर्मूला आपके पास पड़े हुए हैं।
आपको कोई भी एक वैल्यू मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, वेवलेंथ मालूम है, ये सब रिलेटेड है बाय कोई ना कोई फॉर्मूला, तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर. तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर. ठीक है, आपका न्यूमेरिकल होगा तो बोल दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. Done, sir. Done, sir. सबका हो गया, ठीक है, गुड. तो हम लोग बात करेंगे एक सिंपल टॉपिक की अभी. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो हमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज तक मालूम है, आज के डेट तक मालूम है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उनको ग्रुप किया. और कैसे ग्रुप किया? दे स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द हाईएस्ट वेवलेंथ. हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट, अगर वेवलेंथ हाईएस्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट, राइट? Yeah. एंड वेव नंबर भी लोएस्ट एंड एनर्जी लोएस्ट. देखो एनर्जी फ्रीक्वेंसी, देखो जब वेवलेंथ बढ़ेगा, देखो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बराबर है? तो अगर फ्रीक्वेंसी, चलो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा, और वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा. तो मैं क्वेश्चन इज, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी कम कम होगा. हो रहा है, और अगर वेवलेंथ कम हो रहा है तो एनर्जी. बढ़ेगा. तो क्लास साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, नहीं समझे तो मैं आपको एक बार बताऊंगा. तो दे ग्रुप दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्होंने ग्रुप किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को. कैसे ग्रुप किया बताता हूं आपको मैं. तो क्लास द फर्स्ट ग्रुप वाज अ ग्रुप ऑफ रेडिएशन हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ. क्या बोला मैंने? हाईएस्ट वेवलेंथ. एक ग्रुप लिया एनर्जी का हाईएस्ट वेवलेंथ. क्लास मतलब एनर्जी विल बी हाईएस्ट और लोएस्ट. Lowest. लोएस्ट. तो क्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, पहले लिख देता हूँ फिर बाद में बात करता हूँ. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Wave number. वेव नंबर, और वेव नंबर बढ़ रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Wavelength. वेवलेंथ. अब कोई भी एक बोलो, चारों का मतलब एक ही निकलता है. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, या किसी और तरीके से बताओ आपको मैं ये. प्लस एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेव नंबर भी बढ़ेगा, राइट? Yes. और वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा. कम होगा. बिकॉज एनर्जी को फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? Yes. उसी एनर्जी को वेवलेंथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो उन्होंने जो सबसे पहला ग्रुप लिया, वो ग्रुप लिया जिनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था. तो उन रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया, साइंटिस्ट लोगों ने उनको नाम दिया हाईएस्ट वेवलेंथ. द नेम वाज गिवन रेडियो वेव्स. तो रेंज ऑफ द वेवलेंथ फ्रॉम वन पर्टिकुलर लेवल टू अदर, इसका वैल्यूज मैं आपको बाद में बताता हूँ. तो उनका नाम क्या दिया उन्होंने? रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और एनर्जी सबसे कम है, या फिर फ्रीक्वेंसी का सबसे कम है, या फिर वेव नंबर सबसे कम है. मतलब बाद में उन्होंने जो ग्रुप किया वो ग्रुप था. ओके क्लास, रेडियो वेव आपको मालूम है कहाँ पे यूज होता है? Communication. कम्युनिकेशन. तो ऑल एंटायर मोबाइल कम्युनिकेशन 3G 4G 5G जो भी है इज बेस्ड ऑन व्हाट? रेडियो वेव. तो प्लस Radio waves. जब 2G था तो फ्रीक्वेंसी क्या था? कम था, वेव नंबर ज्यादा, राइट? जब 3G आ गया तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया उन्होंने, वेवलेंथ और कम कर दिया. तो क्लास देखो ऐसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो? एनर्जी बढ़ा रहे. तो वो जब 2G था, जब 2G आपको मालूम 2G सेकंड जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन 2G था, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, वेवलेंथ बहुत ज्यादा था. फिर 3G में आ गए, फ्रीक्वेंसी को क्या किया उन्होंने? बढ़ा दिया. 4G में और बढ़ा दिया, और ऐसे करते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है. तो रेडियो वेव्स, ठीक है. तो पर जितना भी है रेडियो वेव के रेंज में ही जा रहा है कम्युनिकेशन. क्लास बाद में आता है नेक्स्ट ग्रुप जहाँ पे वेवलेंथ और कम हो गया, एनर्जी और बढ़ गया. दैट इज
Micro. माइक्रोवेव। तो क्लास सबको मालूम है माइक्रोवेव ओवन, Yes. Yes. इसके अंदर खाना इसके अंदर जो खाना पकता है वो किसकी वजह से पकता है? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। विच एनर्जी? Electrical energy. इलेक्ट्रिकल नहीं होता उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। वो ना खाना इलेक्ट्रिक एनर्जी से नहीं पकता माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना पकता है किससे? लाइट की एनर्जी से पकता है। द लाइट इज फॉर, ठीक है, वहां पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड लाइट देन कन्वर्टेड इनटू हीट। याद रखो। तो माइक्रोवेव, Okay. ठीक है। क्लास बाद में आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्लास एनीबॉडी, इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है? Remotes. रिमोट्स में। वेरी गुड, टीवी रिमोट्स राइट। या फिर रडार सिस्टम में इंफ्रारेड यूज होता है राइट, ठीक है। या फिर नाइट विजन कैमरास में इंफ्रारेड। तो मुझे तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ माइक्रोवेव से ज्यादा है कम है? ऊपर कम लिखा है, है कम है। कम है। क्लास ऊपर लिखा है कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है राइट। तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है। तो रेडियो वेव से ज्यादा एनर्जी माइक्रोवेव का है, माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड का है। क्लास नेक्स्ट कम्स सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए विजिबल। Visible light. तो क्लास विजिबल मतलब क्या? वो रेडिएशन जो हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आवर आईज आर सेंसिटिव टू दोस रेडिएशन। तो क्लास उस रेडिएशन का वेवलेंथ है लैम्बडा 4000 नैनोमीटर टू 8000 नैनोमीटर। तो क्लास इस रेंज में जितने भी वेवलेंथ है, जितने वेवलेंथ के मतलब देखो, हाउ फाइंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन? E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा राइट। तो जो भी फोटोन, आपका जो भी फोटोन है, अगर उसका वेवलेंथ, आई एम सॉरी एक मिनट, आपका जो भी फोटोन है अगर उसका वेवलेंथ कौन से रेंज में बोलो? 4000 nanometer to 8000 4000 नैनोमीटर टू 8000 8000 नैनोमीटर। क्लास कभी के रेंज अलग लिखा आता है, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन आता है। 4000 नैनोमीटर 8000 नैनोमीटर राइट। Sir, तो क्लास 400. ये सब फोटोन अपने आंखों के लिए सेंसिटिव है, हम लोग उनको देख सकते हैं अपने आंखों से। मतलब वी कॉल इट लाइट एज व्हाट? विजिबल लाइट। Visible light. क्लास विजिबल लाइट को हम लोग फर्दर सेग्रीगेट करते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ग्रुप में कर देते हैं। VIBGYOR मतलब को VIBGYOR विबग्योर Yes. रेनबो कलर। तो क्लास तो ये जो V है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, कितना है? 4000 नैनोमीटर। और रेड का सबसे कम ज्यादा है, कितना? 8000 नैनोमीटर। 8000. तो बिटवीन 4000 और 8000 नैनोमीटर। क्लास तो देखो इसका वापस, आपने कभी स्पेक्ट्रा देखा है? मतलब आपने कभी ये क्या बोलते हैं इसको, रेनबो देखा है? Yes. तो क्लास रेनबो में थोड़े Yes. थोड़े No. आपस में थोड़े मिक्स होते हैं। देखो वी वायलेट, Yes. Yes. इंडिगो, ब्लू, रेड, वो सब ना थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग होता है। तो मतलब थोड़ा एक पर्टिकुलर रेंज, थोड़ा सा 4000 टू समझो 5000, बाद में 5000 टू 5900 या फिर 5900, तो ऐसा वो रेंज है। वो कहाँ पे? पूरा विजिबल स्पेक्ट्रा है। तो हम लोग वो पूरा स्पेक्ट्रा क्या कर सकते हैं? अपने आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं राइट। Yes. विबग्योर। तो दिस इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रा 4000 टू 8000 नैनोमीटर। तो उतना ही रेडिएशन है जो अपने आंखों के लिए सेंसिटिव है। बाकी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। क्लास आफ्टर विजिबल कम्स एनीबॉडी? Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट। क्लास अल्ट्रावायलेट कहाँ से आता है? Sun. सन से आता है ना। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच आर हार्मफुल, which may cause cancer. So ultraviolet radiation comes from the sun, and if you see ultraviolet radiation, if the light is blue light, ultraviolet light from the sun, that light gives tremendous energy and that burns the skin. तो ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट विजिबल का अल्ट्रावायलेट आता है। अल्ट्रावायलेट के बाद आता है उससे ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन आता है एक्सरेज। प्लस एक्सरे। तो अल्ट्रावायलेट कैन नॉट पास थ्रू आवर स्किन राइट, अपने स्किन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है, उसकी स्किन से पास नहीं होता अल्ट्रावायलेट। तो क्लास एक्सरेज कैन pass through our skin right, they cannot pass through the bone but they can pass through the skin। आपको मालूम है सब लोग को? Yes, sir. Yeah. Yes. Yes. क्लास अगर रेडिएशन स्किन से पास हो रहा है तो उसका एनर्जी ज्यादा कम है? ज़्यादा.
ज्यादा है, राइट? अल्ट्रावायलेट से पक्का ज्यादा है। तो एक्सरे आता है। हाँ क्लास, आफ्टर एक्सरे कम्स Gamma ray. गामा रेस। तो क्लास गामा रेस बोन से पास हो सकते हैं Yes. आराम से। क्लास गामा रेस में आपको बताता था गामा रेस का रेंज क्या होता है। क्लास आपको समझा। आपके पास ये मेटल है, कौन सा मेटल है? लेड। लेड इज हेवी मेटल। समझा? आपके पास वॉल है, वॉल किसका बना है? lead, लेड का बना है। तो क्लास ये वॉल का थिकनेस कितना है? 100 meter. 500 मीटर। कितना वॉल का थिकनेस है? 500 मीटर। तो क्लास इतने थिक वॉल से गामा रेस पास हो सकते हैं। तो दे आर एक्सट्रीमली हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी, एंड क्लास दैट्स व्हाई गामा रेज आर हाईली हार्मफुल। वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं अपने बॉडी के लिए। ओके, न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलते हैं मोस्टली, अल्फा बीटा गामा में से वो गामा है। तो गामा रेज आर हार्मफुल। तो क्लास गामा रेज को कैंसर के ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं। वो कैंसर का जो सेल होता है उसको कट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? रेडियोथेरेपी। Chemo. कीमोथेरेपी नहीं, रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में दवाई देते हैं बच्चे लोग। रेडियोथेरेपी मतलब देखो, जो लास्ट स्टेज में जब वो सेल पूरा काटना पड़ता है कैंसर का, तो उसको काटने के लिए दे डोंट यूज द कटर, मतलब वो चाकू यूज नहीं करते हैं, मतलब सीजर यूज नहीं करते। वहाँ पे क्या यूज करते हो? गामा रे, डायरेक्ट लेजर जैसा उसको पास करते हैं और वहाँ पे पूरा बर्न कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं इस पूरे सेल को। तो दैट थेरेपी इज कॉल्ड एज द रेडियोथेरेपी। ठीक है। और बहुत बहुत माइल्ड गामा रेज होते हैं उसमें, बहुत ही ज्यादा माइल्ड रेज। तो सोचो इंटेंस होंगे तो क्या होगा। और क्लास सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला रेडिएशन है दुनिया में, जिनका नाम है क्लास, अपने यहाँ पे नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। Newton. कॉस्मिक रेज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Cosmic. Cosmic rays. So they come from outer space. So outer space is also called as cosmos. So they are called as the cosmic rays, having extremely high energy. But the cosmic rays are not on the Earth. They come on the Earth from outer space. और बहुत दूर से अर्थ पे आते उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है, राइट? तो क्लास इस ग्रुपिंग, तो आपके जितने भी रेडिएशन अवेलेबल है, इलेक्ट्रो रेडिएशन, हमने इनको ग्रुप किया कहाँ से? इन अ ग्रुप ऑफ लोएस्ट वेवलेंथ। सॉरी, इन अ ग्रुप, पहला ग्रुप है जिनका वेवलेंथ सबसे क्या है? हाईएस्ट है। Yes. फिर बाद में हमने वेवलेंथ थोड़ा सा क्या कर दिया? बढ़ा दिया, कम कर दिया? कम कर. कम कर दिया। फिर हमने वेवलेंथ कम कर दिया, फिर वेवलेंथ और भी कम कर दिया। बराबर है एवरीवन? Yes. तो क्लास ऐसा जो ग्रुपिज्म है, दैट ग्रुपिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum, grouping of the different electromagnetic radiations in increasing order of energy। यहाँ पे देखो, या फिर increasing order of frequency, या फिर increasing order of wave number, या फिर decreasing order of wavelength। क्लास सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लास मुझे एक चीज का आंसर दो बहुत ऑनेस्टली, आज भी बहुत फास्ट हो रहा है? no sir, No. फास्ट हो रहा है थोड़ा? No, sir. no sir, बोलो, नो प्रॉब्लम क्लास, आप बोलो बिंदास, सच बोलो, जो भी है। आपको फास्ट लग रहा है फास्ट बोलो, हम थोड़ा स्लो करेंगे। So this grouping is called as what? Electromagnetic radiation। तो क्लास ये हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रा है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रा। तो क्लास ने क्या सीखा अभी तक? बोलो कि जब कोई भी सोर्स क्या एमिट करता है? रेडिएशंस। तो रेडिएशंस आर नेवर एमिटेड continuously, right? Continuously. Radiations are emitted always in the form of what? Small energy. Small packet. Packet. Small packets. Each such packet is called as what? ये तो गया। photons and Quantum. Energy of one photon given by formula, H nu. energy of one photon given by formula H into nu, या फिर H into nu, या फिर Hc by lambda. upon lambda. या फिर Into C into H into C Into into H into nu bar. बराबर है। हाँ, दिस इज। तो क्लास ये आपका कौन सा कंसेप्ट था? ओल्ड व्यू था, दिख रहा है ये न्यूटन कंसेप्ट। ओके, जो अभी पूरा कंप्लीटली उसको रॉन्ग Old प्रूव किया है। तो इट इज ओल्ड व्यू एंड दिस इज मॉडर्न व्यू, मैक्स प्लैंक व्यू, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिकल व्यू। हाँ क्लास एक चीज है जेडब्ल्यू के लिए याद आ गया, अच्छा बता देता हूं मैं। तो आपने यहाँ पे एक न्यूमर, सेकंड न्यूमर किया, देखो आपने क्या पूछा? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ, यहाँ पे लिखना भूल गया, ऑफ अ फोटोन। क्लास अ मतलब एक फोटोन ना, One photon. एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो क्लास एनर्जी ऑफ वन फोटोन, क्लास अगर मेरे पास कितने फोटोन होते हैं? मेरे पास समझो फोटोन होते हैं 6.022 into 10⁻23 फोटोन मेरे पास होते हैं। मतलब कितने फोटोन कोई बता सकता है?
1 mole. 1 mole. Very One good, mole. मुझे अच्छा लग रहा है आपको Mole. अभी भी 1 मोल याद है. गुड. तो मेरे पास कितने फोटॉन्स है? मेरे पास 1 मोल ऑफ फोटॉन, राइट? Yes. तो आपने क्या फाइंड किया? एक फोटोन का एनर्जी फाइंड किया. कितना आपको आंसर मिला यहाँ पे? एक फोटोन का एनर्जी आपको कितना मिला? 6.625 into 10 raised to minus 19 joule. तो प्लस 1 फोटोन has एनर्जी कितना? 6.625 into 10 raised to minus 19 joule. 19 जूल. आपको ये आंसर आ गया, राइट? मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यहाँ पे ये ना हो. ठीक है. तो क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ 6.022 into 10 raised to 23 photons? क्या लिखूंगा आगे मैं यहाँ पे x For 2 यहाँ पे into x लिखूंगा ना, 23. x लिखूंगा ना. अगर एक का एनर्जी, अगर एक फोटोन का एनर्जी कितना है? 6.625 10 raised to minus 19. इतने फोटोन का एनर्जी कितना होगा? बराबर है. तो क्लास में लिखता हूँ कितना होगा, x लिखता हूँ. चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. बराबर है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x is equal to 6.022 into 10 raised to 23 into 6.625 into 10 raised to minus 19. 19. बराबर है. क्लास वो भी कर देता हूँ मैं. चलो आपके लिए 6.625 into 6.022 39.89. मतलब पावर ऐड करो. 20, 21, 22, 23 कितना? 10 raised to 4 ना? 4 राइट. या फिर हम लिख सकते हैं 3.989 into 10 raised to बोलिए 5. देखो मैं 39 को 3.9 किया. बराबर 39 को 3.9 किया. तो मैं अगर इसका ना कम करो तो पावर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना. क्लास एनीबॉडी यूनिट? बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई यूनिट बताएगा तो. Joules. थोड़ा गलत थोड़ा सा बोलो. जूल सेकंड पर मोल. जूल सेकंड कहाँ से आ गया यार? जूल पर मोल. वेरी गुड. जूल Joule पर. per. वेरी गुड. जूल पर मोल. बराबर ना? बाकी लोग एग्री करते हो? Yes, sir. जूल पर मोल. एक मोल के लिए जूल पर मोल. तो क्लास मैं आपको ये क्यों सिखाया? बिकॉज एनर्जी ऑफ, ये आपको याद रखना है JEE के लिए, एनर्जी ऑफ 1 mole of photons is called 1 आइंस्टाइन. क्या होता है? 1 आइंस्टाइन. क्लास ये लिख लो इधर, तो ये अपने बुक में नहीं है. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड व्हाट? 1 आइंस्टाइन. तो क्लास कोई बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन, तो आपको क्या फाइंड करना है? एनर्जी ऑफ 1 mole. 1 mole of photon. दैट इज कॉल्ड एज 1 आइंस्टाइन. क्लियर है सब लोग को? Yes. तो क्लास ये अपना स्पेक्ट्रा स्टार्ट कहाँ से होता है? रेडियो वेव, उससे थोड़ा एनर्जी माइक्रोवेव, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड, देन विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज. तो दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो क्लास बिफोर आई स्टॉप नाउ, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, फिर हम लोगों को कल हेल्प होगा. तो क्लास समझो मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, and these are electrons revolving around nucleus in circular path, right? थोड़ा सा आजू बाजू होंगे, ठीक है चलेगा. तो सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. ये इलेक्ट्रॉन है. So electrons are revolving around nucleus in circular path.
एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो क्लास मैं आपको ये सब डेरिवेशन हम लोग को नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में सीखना है। याद रखो, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैं क्वेश्चन है, आपके पास ये न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और थर्ड शेल है। कौन सा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एनर्जी होगा, फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल के, थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन? थर्ड शेल। थर्ड शेल का। क्लास हाँ, तो क्लास वो कितना होता है मैं आपको कल सिखाऊंगा, पर इतना देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। याद रखो, ये जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, उतना उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है। कहाँ से जाना है, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में। इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, कहाँ से, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है। तो क्लास फर्स्ट शेल में इसका एनर्जी ज्यादा है कम है, सेकंड शेल से कम है ना। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल का एनर्जी कम होता है, एग्री एवरीवन? Yes. तो अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट और सेकंड शेल में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा? Lose. कैसे लूज करेगा रे? गेन। तुझे और चाहिए, गेन गेन करना पड़ेगा, राइट। तो क्लास देखो, मुझे इतना ही बताना है आज के लेक्चर में जाते जाते कि इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी गेन करता है, कहाँ से, फर्स्ट शेल सेकंड शेल में जाने के लिए, क्लास वो एनर्जी गेन करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटॉन। फोटोन। किसके फॉर्म में करता है, Photon. फोटोन फोटोन के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फोटोन। हाँ क्लास, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है उसको फर्स्ट शेल में जाना है, थर्ड से फर्स्ट में जाना है। तो थर्ड शेल में ज्यादा है, फर्स्ट में ज्यादा है, थर्ड। Third. थर्ड में। तो प्लस थर्ड से वो फर्स्ट में जाएगा तो उस पर एनर्जी गेन करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा? लूज। लूज करेगा लूज। तो कौन से फॉर्म में लूज करेगा वो, अगर एनर्जी लूज करेगा? क्लास एनर्जी के बहुत से फॉर्म होते हैं, वो कौन से फॉर्म में लूज करेगा, वो फॉर्म करेगा कौन से फॉर्म में, फोटॉन। फोटोन, ठीक है। तो क्लास एनर्जी कैन बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। एनर्जी कैन आल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्लास जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी का जरूरत पड़ता है आगे जाने के लिए तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेता है। लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बंडल, फोटोन। या फिर इसको, इसका ज्यादा एनर्जी है उसको कम एनर्जी करना है तो हमेशा कौन से फॉर्म में यूज करता है, फोटोन के फॉर्म में यूज करता है। समझा? समझो इलेक्ट्रॉन के पास 30 किलो जूल है, उसको आगे जाने के लिए 50 किलो जूल चाहिए, तो प्लस उसको कितना चाहिए, और 20। तो क्या करेगा, एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी कितना होगा, 20 किलो जूल। तो बाहर से लाइट से वो एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या फिर हम लोग सप्लाई करेंगे उसको फोटोन, ठीक है। क्लास अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 50 किलो जूल है और अभी उसका एनर्जी 30 किलो जूल हो गया, मतलब उसने क्या किया, Lose. लूज किया। कौन क्या लूज किया, उसने एक फोटोन लूज किया जिसका एनर्जी कितना था, 20. 20 आई होप ये आपको क्लियर है सबको थोड़ा बहुत? Yes. यस तो ये सब चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट है चैप्टर का, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जितने भी प्रॉब्लम थे वो सबके सब बोर्स के मॉडल में निकल गए, ठीक है। तो टुमारो वी विल डिस्कस बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर एटम। Okay. तो आज मुझे स्टार्ट करना था पर टाइम बहुत कम है, तो उतना करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर, और 1-1.5 घंटा कंटिन्यू करना पड़ेगा। बेटर वी कंटिन्यू टुमारो। ओके, वी स्टॉप नाउ। एनी क्वेश्चन?